कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सामने खड़ा एक विकासशील देश भारत। साल था 1971। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में लाखों लोगों पर अत्याचार कर रहा था। भारत ने इंसानियत के नाते बांग्लादेशियों की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन किया। तब अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी, अगर भारत पीछे नहीं हटा तो अमेरिका अपनी 7th फ्लीट हिंद महासागर में उतार देगा। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने जो किया उसने इतिहास बदल दिया। 1971 में पाकिस्तान की सैन्य शासक याहिया खान ने सेना के पूर्वी पाकिस्तान में दमन शुरू किया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी भारत की सीमा में घुसने लगे। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी देश का संकट नहीं था, यह मानवता का प्रश्न था, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था। तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, भारत चुप नहीं बैठेगा। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका को यह नागवार गुजरा क्योंकि राष्ट्रपति निक्सन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। दिसंबर 1971 अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्ध बेड़ा 7th फ्लीट टास्क फोर्स 74, जिसने परमाणु शक्ति से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर USS इंटरप्राइजेस भी शामिल था, उसे बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। संदेश साफ था, भारत अगर नहीं रुका तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। कहा जाता है कि यह खबर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने घबराने के बजाय सेना को आदेश दिया, ऑपरेशन जारी रहेगा, पीछे नहीं हटना। यही वह क्षण था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंदिरा गांधी पहले ही अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण संधि कर चुकी थी। तब अमेरिका का 7th फ्लीट आगे बढ़ा तो सोवियत नौसेना भी हिंद महासागर में सक्रिय हो गई। अब स्थिति शीत युद्ध की सबसे खतरनाक टकराव में बदल चुकी थी। अमेरिका दबाव बनाता रहा लेकिन भारत नहीं रुका। भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, राष्ट्र सिर्फ हथियारों से मजबूत नहीं बनता, राष्ट्र मजबूत बनता है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से। 1971 में भारत आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन नेतृत्व में साहस था। इंदिरा गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी थी और भारत की सेना को खुली छूट देकर इतिहास बदल दिया था। आज भी जब भारत की सुरक्षा, आतंकवाद और सीमाओं